हालेलुया। सब लोग हैं, तैयार हैं? यस। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि ये वचन कोई साधारण वचन है, क्योंकि अद्भुत भरा वचन, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, वो हम में बना है, हम उसमें बने हुए हैं, क्योंकि उसका वचन हमारे अंदर बने रहना है। अब वचन आ रहा है, उस वचन को अपने अंदर ले लो, ताकि इस वचन को लेकर हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। ठीक है? अब कुछ ही समय है, कुछ आधा घंटा, हाफ एन आवर है। अब मेरे साथ में रहो कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग के जीवन के अंदर हम लोग जब मसीह में आते हैं, तो मसीह में आने से पहले हमारे जीवन में दुख और समस्या बहुत सारे रहते हैं। कोई भी यहाँ पर है कि केवल मसीह के लाया नहीं, कोई ना कोई व्यसन से पीड़ित था, कोई बीमार से पीड़ित था, कोई कर्ज से पीड़ित था, कोई बीमार से, बहुत सारी चीजों से पीड़ित थे, नाना प्रकार के पीड़ित थे। और जब हमें पता चला कि हम यीशु मसीह के पास जाने से हम ठीक हो जाएंगे, और क्या होता है, हम जैसे ही यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें परमेश्वर छुटकारा देता है। ठीक है? लेकिन छुटकारा देने के बाद कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं प्रार्थना के अंदर, हम बाइबल के अंदर, हम काम धंधे में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को प्रॉपर समय नहीं दे पाते। और नहीं दे पाने के कारण क्या होता है, हम कहीं ना कहीं शैतान को अवसर देते हैं, और जैसे हम शैतान को अवसर देते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, और हमारे जो भी हमने शरीर में जो भी चंगाई को हमने प्राप्त की, या हम हो सकता है हमने अपने धन को प्राप्त किया, हो सकता है हम शांति को प्राप्त किया, वो धीरे धीरे करके वो शांति लीकेजेस होना शुरू होता है। जब कभी देखो, आपने अगर हमारे खीसे में कुछ पैसे रखे, अगर वो खीसा फटा हुआ रहेगा तो क्या होगा, एक एक पैसा वहां पे गिर जाएगा। अगर आप चावल लेके जा रहे हो और चावल एक फटी हुई गोनी में आप डालोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे गिर जाएगा। अगर वो चावल का गोनी फटा हुआ नहीं रहेगा तो चावल वहीं पर बना रहेगा। वैसे ही आज का वचन भी उसी पर आधारित है कि जो आशीष को हमने पाया है, जो आशीष को हमने पाया है, वो आशीष टिके रहना चाहिए। हालेलुया। वो आशीष हमें टिके रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे अभी गए हफ्ते में एक यहाँ पर एक लड़का मुझे मिला था, वो मुझसे कह रहा था कि भाई मैं पहले जैसे आत्मा में नहीं हूँ, मैं पूरे से ठंडा हो चुका हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हें कैसा पता चला कि तुम ठंडे हो चुके हैं? तो उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे महसूस नहीं हो रहा। मैं बोला, ये महसूस नहीं होना भी एक प्रकार का शैतान का क्रिया है, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि आप अपने आप में महसूस करो, आप ठंडे हो, ठंडे हो, ठंडे हो। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंडेम फील करते हैं, हम अपने आप को कोसते कि हाँ, मेरे ही गलती के कारण ये सारी चीजें हो रहा है। और शैतान यही चाहता है कि आप अपने आप को दोष लगाते जाओ, और धीरे धीरे शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से विश्वास में रहते हैं, अब पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं कि नहीं, जो भी होगा परमेश्वर अच्छा करेगा, जो भी होगा परमेश्वर हमारे जीवन में भला करेगा। जब इस तरह का एटीट्यूड अपने जीवन में रखते हो तो विश्वास करो, आप कितने भी बुरे परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको खतरा नहीं होगा। हालेलुया। खतरा कब होगा, जब हम अपने आप जो गलती, जो गुनाह हमने किया, उस गुनाह पे जब ज्यादा हम ध्यान देते हैं, तब समझने का खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है, तब समझना है कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि जिधर आप काम कर रहे हो, काम के अंदर थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, हो सकता है कर्जा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बजाय हम ये सोचने लगते हैं कि भाई कौन सा गलती हमने किया जिस गलती की वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं। आप गलत रास्ते पे हो, अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक गलत रास्ते पे, एक गलत मार्ग पे हो। आपको जो आपने गलती किया उसकी ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर जब ध्यान नहीं देता तो आप अपने आप पे क्यों ध्यान दे रहे हो। जब भी हम गलत करके जब यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह से हम कहते हैं कि हे परमेश्वर तो हमें माफ कर, जिस समय में हम इस प्रकार की बातें कहते हैं, आप विश्वास करो, वो दयालु, वो कृपा करने वाला परमेश्वर, वो करुणा से परमेश्वर उसी समय में वो भूल जाता है। पता कितना खूबसूरत परमेश्वर हमारा। हालेलुया। कितना खूबसूरत परमेश्वर। अगर हमारे साथ में, हम किसी के साथ में भलाई करते हैं, अगर वो हमारे साथ में बुरा करता है तो हम क्या कहते हैं, और जब बुरा करके सारे चीजों को नुकसान करने के बाद जब उसको हमारी जरूरत पड़ती है, जब हम हमारे पास जब आता है तो हम क्या करते हैं उसे कि तुझे पता है मैंने तेरे साथ में इतना भलाई किया और तूने हमारे साथ में इतना बुरा किया, अब सब खत्म हो गया, अब तू मेरे पास आया। ऐसा रहेगा तो मसीह का जीवन इस तरह का नहीं होना चाहिए।
हालेलुया। हमें उस तरह का जीवन होता है जैसा इस संसार में यीशु मसीह था 3.5 साल तक। वो जिस तरह से जिया उस तरह से का ही जीवन हमें इस पृथ्वी पे हमें जीना है। अब विश्वास करो, जब इस प्रकार का जीवन आप जीने की प्रयत्न करोगे, पवित्र आत्मा हमें सहायता करे इस प्रकार का जीवन जीने के लिए, तो आप पूरी तरह से आपका बचा हुआ जीवन एक आनंदमय जीवन होगा। आपका हर एक समय एक आनंद से भरा हुआ समय होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज इसी पर आधारित है, इसलिए आप यहाँ वापस भटको, यहाँ अपने मन को न लगाते हुए बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है। एक जगह पर यीशु मसीह प्रचार करने के बाद एक नाव के पास आया, और उससे पहले पतरस नाम का व्यक्ति, जिसका नाम पहला शिमोन था, शिमोन और उसके भाई, सारे लोग ये मछुआरे थे। ये सारे लोग रात भर वहां पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए, और रात भर वो जाल डाले, रात भर वो परिश्रम करते रहे, लेकिन एक भी मछली उन्हें नहीं मिला। और नहीं मिलने के कारण, क्योंकि मछली जब भी मिलता है, कभी मिलता है रात में ही मिलता है, क्योंकि पानी वहां पे शांत होता है और उसी समय में मछली मिलने का समय होता है। लेकिन वो मछुआरा, जन्म से मछुआरा, उनके पूरे खानदान मछुआरे थे, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। और जब वो मछली नहीं मिला तो हताश होकर, निराश होकर एक जगह पर आके बैठा। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, कि तू अपना नाव मुझे दे और मैं जैसा कहता हूँ तू ऐसा कर। उसने कहा, बोल परमेश्वर में क्या करना है। उसने कहा, चल ये बोट को, ये नाव को समुद्र में लेके चल। और उसे समुद्र में लेकर गया, और लेके जाने के बाद कहता है, जाल को बाई ओर डाल। जैसे ही बाई ओर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारा मछली वहां पर मिल जाता है। और जैसे ही उस सारी चीजों को देखकर यीशु मसीह के पीछे पतरस, उसका भाई अंद्रियास, यूहन्ना, ये सारे लोग उसके चेले बन जाते हैं। सारा चीज यीशु मसीह के साथ में रहते सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब ठीक हो रहा था। जिस समय में यीशु चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे, उस समय में चेले भी वहीं पर थे। जिस समय में परमेश्वर लाजरुस को जिला रहा था, उस समय में पतरस भी वहीं पे था। जिस समय में वो कुष्ठ रोगियों को चंगा कर रहा था, उस समय में भी पतरस वहां पे था। मतलब चिन्ह और चमत्कार, इतने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार निकल गए। तब चेले उसके साथ में था। इवन जब 15,000 लोगों को खाने की बारी है, तभी भी पतरस और चेले वहीं पे था। मतलब सारे चीज परमेश्वर के साथ में रह के परमेश्वर के कामों को वो देख रहे थे और वो परमेश्वर में बढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया। जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया तो चेले तितर बितर हुआ करके बाइबल कहती है। चेले तितर बितर हो, क्योंकि वो जान गए ये हमारे साथ मेरे राजा की ये स्थिति हुई, तो जब ये राजा को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगा। इसलिए वो डर के मारे तितर बितर हो गए। तितर बितर होने के बाद वो क्या हो गया, अपने अपने काम पे वो लग गए। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और जब जी उठने के बाद वो सारे लोगों को, चेले लोगों को दर्शन दिया, सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये लोग, चेले लोग क्या कर रहे हैं, पुराने कामों में लग गए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, जैसे ही पतरस ने वहां पर जाल को डाला, सेम सीन वहां पर मछली सेकंड टाइम में एक भी नहीं मिली। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपका प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आप कुछ खोज रहे हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप इस प्रकार से हताश होकर बैठे हो कि अब कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से पतरस हताश होकर बैठा हुआ था, एक समय ऐसा था कि यीशु मसीह मेरे साथ में था, उसने मुझसे कहा कि दानी और जाल डाल, और जब मैंने जाल डाला तो बहुत सारी मछली पकड़े। लेकिन आज यीशु मसीह मेरे मध्य में नहीं। लेकिन आप बाइबल को, यूहन्ना का किताब में पढ़ोगे, देखो जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वो जाकर पतरस और चेलों को जाकर मिला, फिर भी उन्होंने उस बात पर पूरी से भरोसा नहीं किया और वो अपने पुराने काम में लग गए। हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं, देखो वहां पे क्या लिखा गया है। 21वां अध्याय यूहन्ना का 21 का 3, 21 का दिन देखो क्या लिखा है। सबको मिला वचन? हाँ देखो यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, अपने मित्रों से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हालेलुया। कभी कभी हम प्रार्थना करने जाते हैं तो आजू बाजू के लोग कहते हैं चलो हम भी प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन विश्वास करो,
जिस प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह नहीं है वो प्रार्थना व्यर्थ है। हालेलुया। जो काम आप कर रहे हो उस काम के अंदर अगर यीशु मसीह नहीं है वो काम व्यर्थ है। जिस परिवार के अंदर यीशु मसीह नहीं है वो परिवार व्यर्थ है। हमें यीशु मसीह की सख्त जरूरत है। जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। शिमोन पतरस ने उससे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना, मतलब ये सारे चेले जो पतरस के साथ में थे वे लोग को पतरस रात पर फिर कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। आगे देखो क्या लिखा गया है। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हालेलुया। जब आप परिश्रम करते हो, आप विश्वास करो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब आप परिश्रम करते हो बिना यीशु मसीह के आप कुछ भी नहीं पाओगे। तब आपके जीवन में यीशु नहीं काम नहीं करेगा। लेकिन आप जब थक कर आराम करते हो ना तब वो काम करना शुरू करता है। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं, जब आप परिश्रम करते हो तब वो आराम करता है। जब आप आराम करते हो तब वो परिश्रम करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बल, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपना बुद्धि, अपनी समझ, सारा सोर्स लगाते हैं सारे चीजों को पाने के लिए, लेकिन आप यकीन माने आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या किया, बिना यीशु का रात भर उन्होंने जाल डाला लेकिन एक भी मछली मिला। और जब नहीं मिला सुबह थका आनंद उठाया। जब वो थक गए क्या कहता है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। हालेलुया। कितना खूबसूरत परमेश्वर है ना, कितना खूबसूरत परमेश्वर। देखो वो यीशु मसीह को लेकर भी नहीं गए थे लेकिन यीशु मसीह फिर भी उनके पास आया। उन्होंने जब मैं विश्वास करता हूँ जब वो जाल डालते रहेंगे तो यीशु मसीह किनारे पर बैठ के सोचता रहेगा, डाल डाल जो करना तू कर, तेरे को एक मछली मिलने वाला नहीं, जो करना तू कर। कभी कभी यही भी होता है ना, हाँ कर जो तेरे को काम करना कर, मेरे बिना काम कर। जब तू थक जाएगा ना तब तू मेरे पास आएगा। जब हम मेहनत करते हैं बिना यीशु के, जब बिना यीशु के हम जब मेहनत करते हैं ना तो विश्वास करो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह को लेकर मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। अब क्या हो रहा है, बोल होती यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। आगे तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि उनके पास मछली है कि नहीं? फिर भी देखो कैसा पूछता है, किधर है हाबिल? क्या यीशु मसीह को नहीं पता कि कहने हाबिल से साथ क्या किया? ए आदम कहाँ है? आदम चुप कर बेटा। क्या परमेश्वर को नहीं पता? क्या खूबसूरत परमेश्वर है, सब जानता है। वो चाहता है कि तू मुझे बोल के क्या चाहता है। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम उसमें बने रहते हैं और उसका वचन हमें बने रहते, जो कुछ हम मांगते हैं वो पूरा करता है। यूहन्ना 15:5 के हिसाब से, 15:7 के हिसाब से इस तरह का परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है मुझे मछली चाहिए। क्यों पता है? वो चाहता है, इनके पास मछली नहीं है, इनको मछली की जरूरत है। ये जब मछली मांगूंगा तो ये मेरे पास वापस आएंगे ताकि वो उसको सब कुछ दे सके। अब आज वही परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास आ, मैं तुम्हें दूंगा। वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम ही है अपना बल लगाते हैं, अपना पूरी तरह से सोर्सेस लगा के रखते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं पाते। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बड़ा लॉन्ग प्रोसेस में हम फंस जाते हैं। और इसी चक्कर के अंदर हमारे हाथ से कुछ गलत काम हो जाता है और उसमें से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लेकिन आप अगर इस परिस्थिति में हो तो आप डरने की जरूरत नहीं है, आपको वापस आना है और कहना है, हे परमेश्वर उस पतरस की तरह मैंने रात भर जाल डाला, उस पतरस की तरह मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। प्रभु जी अब जैसा पतरस तेरे पास आया वैसे ही खुदावंद मैं तेरे पास आता हूं। और क्या कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे बालकों क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कितने ईमानदार लोग हैं ना, इनोसेंट। नहीं प्रभु जी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमने रात भर मेहनत किया लेकिन एक भी मछली हमें नहीं मिली, हमें एक भी मछली। आगे देखो क्या लिखा गया वहां पर, उससे कहा नाव की डाली और जाल डालो तो तुम पाओगे। हालेलुया हालेलुया। कैसा परमेश्वर है ना, कितना खूबसूरत परमेश्वर। देखो पहली बार जब उन्होंने जाल डाला था तो बहुत सारे मछलियों को प्राप्त किया उन्होंने,
देखिए परमेश्वर ये नहीं कहा क्या पतरस क्या भूल गया कि पहले समय में मैंने तुझे किस तरह का मछली दी, तूने इतना मछली पाया कि तेरी जाल फटने लगी। पहली बार जब पतरस नाव पर चढ़ा हुआ था, रात पर जा रहा था, एक भी मछली नहीं मिला, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने पहली बार उससे कहा कि जाल को दाहिनी ओर डाल, और जैसे ही वो जाल को दाहिनी ओर डाला बहुत सारे मछली पाए। और बाइबल ये कहती है कि वो मछली इतनी मिली कि जाल फटने लगे, जाल फटने लगे। हो सकता है आपके पास इतनी आशीष आ चुकी है कि आपका भी जाल फट रहा है, और जब जाल फटने का मतलब क्या पता है, वो सारे आशीष एक एक करके नीचे लीकेजेस होते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा आपको? पहली बार जब परमेश्वर ने पतरस को कहा कि जाल दाहिनी ओर था, तो बहुत सारी मछलियां प्राप्त किए, लेकिन उस समय में क्या हुआ पता है? उस समय में जाल फट रहा था। वचन के बारे जाल फट रहा है। हो सकता है इस समय में भी जब प्रभु में आप आए हो तो बहुत सारे आशीष को पाए, लेकिन आशीष जाल फटने के कारण आशीष नीचे जा रहे, बह रहे, फट के नीचे गिर रहे। लेकिन इस बार कुछ अनोखा हो रहा है, इस बार कुछ अनोखा होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दो अनोखा क्या हो रहा है। उसने उससे कहा नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तब तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। जब जब चाहे आप गुनाह करो, चाहे आप पाप करो, चाहे आप जो भी क्यों ना करो, लेकिन जैसे आप यीशु मसीह के पास पहुंचते हो वो आपको आपका पाप नहीं गिनवाएगा। हालेलुया। कभी भी ये नहीं कहेगा अरे मैंने तेरे जीवन में इतना काम किया तो क्यों पीछे जा रहा है, इस तरह से नहीं। वो जब भी आप उसके पास आओगे वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेगा। ये खूबसूरत रीति से उसने कहा, अतः उन्होंने जाल डाला, और क्या कहता है, और जब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके, क्या कह रहा है यहाँ पे, अतः उन्होंने जाल डाला। और अब पहली बार जब उन्होंने जाल डाला तो मछली मिला उन्हें, रात भर उन्होंने जाल को डाला तो मछली मिला नहीं मिला। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने कहा तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब मछलियां बहुतायत, एक भी मछली नहीं थी उसके पास, एक भी मछली नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा तो कितने मछली देखो, मछलियां बहुतायत के कारण। आप विश्वास करो, तो विश्वास करो, जब परमेश्वर से जब तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि परमेश्वर बहुतायत से आशीष करने पर है आपको। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत से आशीष करने पर है आपको। आप रिसीव करो इस बात को, आप इस बात को रिसीव करो चर्च, इस बात को रिसीव करो। परमेश्वर का ये डिमांड है कि आपको आशीष मिले, लेकिन आप पर निर्भर करता है आप किस तरह से इस वचन को ले रहे हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मुझ में तो बना हुआ है, क्या मेरा वचन तुझ में बना है? आज वचन जब जाते समय कहा, हाँ प्रभु जी तेरा वचन मुझ में बना है, क्योंकि मैंने देखा है कि पतरस एक समय में जाल डाला, एक भी मछली नहीं मिला, कि जब तूने कहा तो जाल, अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां कितनी हो गई, बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और आगे तब उस चेलों ने जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा ये तो प्रभु है। हालेलुया। आप मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे ध्यान दो, जब तक मछली समुद्र में है तब तक वो मछली आपकी नहीं है। हालेलुया। जब तक मछली समुद्र में है तब तक वो मछली आपकी नहीं है। परमेश्वर ने आपको आशीष दे के रखी है। वो समुद्र इस धरती को दर्शाता है, इस दुनिया को दर्शाता है। इस दुनिया के अंदर उस समय में क्या है, समुद्र के अंदर मछली थी। हालेलुया। और इतनी मछली थी उनको खींच नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, मछली को खींच कर लेकर आए। वैसा ही इस धरती पे बहुत सारे आशीष परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे रखी है। हमें क्या करना है, उसे मारकर खींच के लेके आने का है, क्योंकि सारे आशीष को शैतान दबा के रखा है। हमारे आशीष को, अच्छे कामों को शैतान ने दबा के रखा है, हमारे अच्छे हेल्थ को शैतान ने दबा के रखा है। परमेश्वर ने कहा है मैंने तुझे दे दिए, मैंने तुझसे कहा, पतरस को मैंने कहा जाल डाल, उसने जाल डाला, उसने मछली को पाया
और मछली को उसे खींच कर लेकर आया। आप ये कह रहे हैं परमेश्वर, तू प्रार्थना कर, प्रार्थना करके विश्वास कर और उसे तू प्राप्त कर और उसे खींच कर ले, तब जाके सारे आशीष आपको होंगे। हालेलुया। आपको आशीष को खींचना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। जब तक आप नहीं मांगोगे तब तक एक भी आशीष परमेश्वर की ओर से आपको नहीं मिलेगा। आपको फाइट करके उसको खींचना पड़ेगा शैतान के हाथ से, तब तक आपको नहीं मिल पाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, उसने उससे कहा नाव की डाली और जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला और जब अब मछलियां बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और आगे 8 लिख लो। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियां से भरा हुआ जाल खींचते हुए कैसा है, कैसा है, हालेलुया, कैसा है। उन्होंने जैसे ही जाल को उन्होंने देखा, जाल में मछली देखा, रुके वहां पर नहीं। मैं ये बता रहा हूं आपको, समुद्र में जब तक मछली है तब तक वो मछली आपका नहीं है। जब से ही आपके जाल में आया तो आपको उसको खींचना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे ही ये समुद्र इस दुनिया को दर्शाता है, इस धरती को दर्शाता है। इस धरती पे परमेश्वर ने सब कुछ रखा है हमारे लिए। अब देखो, इस धरती के अंदर सोना भी जमीन से निकलता है, चांदी भी जमीन से निकलता है, रेत जमीन से निकलता है, पेड़ पौधे जो भी सब कुछ जमीन से निकलता है। खाली एक ही चीज आसमान से आती है, वो है बरकत। हालेलुया। क्या आता है, अनुग्रह। वही एक चीज है जो आसमान से आती है, बाकी सब कुछ जो है आपको जमीन से मिलती है। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, जिस तरह से एक किसान खेत करते समय हल को जोतता है और उसको सारे हल को जोतने के बाद उसको सिंचाई करता है, तब जाके उसे खेती अच्छे रीति से मिलती है। वैसे ही हमारे लिए, हम जैसे मसीहों के लिए, एक सच्चे मसीहों के लिए जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जब वो प्रार्थना करता है तो पूरी तरह से उसको खींचना पड़ेगा। जैसे आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के बाद आमीन कहते हो, आमीन कहने के बाद जब आपको जो प्रार्थना आपने किया वो उसको होते हुए नहीं देखते तो आपको अब प्रार्थना नहीं, आपको अभी प्रोक्लेम करना है, आपको ये घोषणा करना है, जो चीज मैंने मांगा मैं उसे पा नहीं रहूंगा करके कहना है। अगर आप काम के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो हर दिन से मेरे घोषणा करना है। घोषणा इसलिए नहीं कि परमेश्वर सुने, क्योंकि परमेश्वर जानता है। घोषणा इसलिए करना है कि जो बाहर जो शैतान हमारा इंतजार कर रहा है वो ये जान जाए कि भाई ये घोषणा कर रहा है, इसका मतलब ये पाकर ही रहेगा। और जब आप ये घोषणा करते हो, जिस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह ने शैतान से बात किया वचनों की तरह और शैतान वहां से निकल गया, वैसे ही जब आप काम के लिए घोषणा करते हो, जो चीज की जरूरत है उस चीज के लिए जब घोषणा करते हो तो शैतान समझ गया ये पाप करेगा, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से निकल जाए। इन्होंने क्या किया, खींचते हुए आए, क्योंकि किनारे से अधिक दूर नहीं था पर कोई 200 हाथ पर थे। और आगे जब एक किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। आगे अब देखो, सबसे खूबसूरत यह वचन बाइबल के अंदर टिक मार कर करो, एक एक करके टिक मार करो, पूरा टिक मार करो और कहां का राउंड करना मैं आपको बताता हूं। ठीक है, टिक मार किए। तब शिमोन पतरस से डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी। पहले समय में जब मछली पकड़ा था तब मछली का साइज कौन नहीं था, इसका मतलब छोटा भी मछली हो सकता है वहां पे। लेकिन इस समय देखो क्या लिखा गया, परमेश्वर जब वचन लिखा है ना बाइबल के अंदर, एक एक वर्ड पर ध्यान रखो क्या परमेश्वर क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब उस समय में आप पतरस से पहली बार जब जाल डाला उस समय के अंदर मछली मिली लेकिन जाल फट रहा था। लेकिन इस समय में जब मछली डाली, जाल डाला तो इस समय में मछली बड़े बड़े मछली थी। कितने बड़े बड़े मछली। तो आप जब अब तैयार हो जाए, आपसे जो भी प्रार्थना करोगे अब की बार जो भी आशीष होगा वो आशीष छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े आशीष है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 ऐसा मेंशन करके रखा है। देखो कैसा मेंशन करके रखा है। मछली का मतलब जानते हो, मछली के पेट में
अंडा होता तो कितने अंडे होते हैं ना, उसको गिन नहीं सकते, इतने अंडे होते हैं। हालेलुया। कितने अंडे होते हैं, बराबर ना। अब ये बड़ी बड़ी मछली है, इसके पेट में अंडे नहीं हो गया? मछली नहीं खाते आप लोग? नहीं तो बोलो, मैं खिलाता आपको। मैं नहीं खिलाया, दिनेश भाई खिलाता, वो ज्यादा मछली खाता। मेरे पास बताओ मछली खाने की। दिनेश भाई जो नहीं खाते बाद में इनका नाम लो, खिलाओ उनको, इनको बताओ, क्योंकि ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। बराबर। मछली छोटे थे क्या बड़े थे? देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा। सब ये सारा स्टोरी मैंने जो आपको बताया आधा घंटे से, ये सारा स्टोरी एक ही वचन पे टिका हुआ है। मछली बड़े थे कि छोटे थे? क्लियर है? कितने मछली थे? बराबर। उसके पेट में, हर के पेट के अंदर, बड़े मछली के अंदर तो लाजिम बच्चे रहते हैं। बराबर है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। 153 मछली, बड़े बड़े मछली, हालेलुया, बड़े बड़े मछली, उनके पेट में बहुत सारे मछली के बच्चे थे, हालेलुया, अंडे थे। परमेश्वर ये बता रहा है कि मैं तुम्हें मछलियों के तरह आशीष करने पर हूं, हालेलुया। जितने इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, उतने सारे आशीष मैं तुम्हें देने पर हूं। ये परमेश्वर का वादा है, हालेलुया। हमने शुरुआत में मैंने कहा था यूहन्ना का 15वां अध्याय 7वां वचन के अंदर, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? जब तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जब भी हम मांगेंगे तो इस वचन को लेके मांगना है कि हे परमेश्वर, आपके बाद जो भी मैं प्रार्थना करूंगा तो तू मुझे बड़ी बड़ी आशीष देगा उस मछली की तरह, हालेलुया। और एक नहीं, दो नहीं, 153 आशीष देने पर है। 153 आशीष का मतलब समझ में आ रहा हो? उस 153 मछली के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे मछली के अंडे थे, मतलब सारे आशीष, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला आशीष आपको परमेश्वर देने पर है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है पता है? देखो यहाँ पर 153 बड़ी मछली से भरा हुआ 4 किनारे पर खींचा। अब देखो आगे, और इतनी मछलियां होने पर भी, हालेलुया, मतलब इस बार आशीष आएगी तो जान नहीं पड़ेगी। अब लिखिए परमेश्वर हमारा टेलर भी है, मतलब कपड़ा सिलने वाला टेलर भी है। जो फट गया ना बर्तन है, मेरा खिसा फटा हुआ है यार, कुछ सुनता नहीं, खिसा ऐसा करते ना हम लोग कभी। परमेश्वर लोग ऐसे कुछ सिला देता था। हालेलुया। इस बार अपने चर्च के लिए प्रोफेसी है, इस बार चाल नहीं फटेगा। जब भी आप प्रेयर करते हो तो प्रेयर के अंदर अपने पति पत्नी हो या भाई बहन हो या मित्र हो, तो ये कहना है कि परमेश्वर इस बार जो भी देगा चाल नहीं फटेगा। हालेलुया। इस बार परमेश्वर एक नहीं, दो नहीं, 153 मछली आपको देने वाले हैं। हालेलुया। बोलो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो तो परमेश्वर इस बार इस तरह से आशीष दे रहा है आपको कि आज ये अनोखा इस बार क्या है। उस समय में पहली बार यीशु मसीह ने कहा तो बहुत सारी मछली मिली, लेकिन जान फट गई थी। लेकिन इस बार अनोखा ये है, यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हो गया, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, तो इस बार कुछ अनोखा जीवन में हो रहा उनका। उन्होंने सेम सीन था, लेकिन इस सीन के अंदर ये था कि मछली बड़े बड़े थी, आशीष बड़े बड़े थी, इतने बड़े होने के बावजूद भी जाल नहीं फटा। इसलिए कभी कभी ये होता है ना कि भाई गरीब को अगर हमने ज्यादा आशीष दिया दब जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ आशीष से भर जाओ, आप नहीं दबोगे, ना दबोगे ना फटोगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा आपके साथ है। कभी कभी होता है ना, काम मिलता है तो प्रॉफिट नहीं होता है, थोड़ा प्रॉफिट होता है, कभी एक बार मिलता है, कभी कभी मिलते जाता है, तो कभी कभी मिलता ही नहीं है। कभी कभी बोलता है अरे हम तो पेंटिंग है, बारिश में पेंटिंग कौन करवाता है? अरे भाई बारिश में या कुछ भी हो जाए, आपको काम तो मिलना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब वो मछली रात में मरने वाली मछली सवेरे कभी नहीं मिलती। मशवरे से पूछो आप, सवेरे कोई भी जाल डालता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके,
परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हताश मत हो। अपने सोच, अपने विचारों से सारे कामों को मत करो, परमेश्वर का वचन को रख के कामों को करो। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। इस बार अनोखा होने पर है, बोले इस बार अनोखा होने पर है। क्या अनोखा होने पर? इस बार 153 मछली मिलेगी, लेकिन 4 बता। आशीष अभी लीकेज। एक बार बीमार गया, खत्म हो गया, अब वापस नहीं आएगा।